जो मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक के बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और शाम 7 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, शाम 7 बजे होगी मंत्री परिषद की बैठक। उससे पहले 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक है आज। कल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट की यह पहली बैठक है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, क्या अपडेट है? और जिस तरह से आमतौर पे तो जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, कैबिनेट का बैठक होता है, लेकिन इस बार क्या कुछ खास रणनीति है? बिल्कुल खाली जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि शाम को 5 बजे देश के प्रधानमंत्री जो कैबिनेट का जिस तरीके से विस्तार हुआ है नई तरीके से, साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो बैठक कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री लेंगे। जिस तरीके से लेखा जोखा जिस तरीके से बात करें, अभी काफी समय कहीं ना कहीं रह गया और ऐसे में विकास कार्यों को किस तरीके से गति दी जा सके पूरे देश में, किस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग काफी ज्यादा गुस्से में सरकार से नजर आ रहे हैं, किस तरीके से लोगों को राहत दी जा सके। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल की बात करें, तमाम अलग अलग महंगाई की बात करें तो साफ तौर पर चरमराई भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं मंथन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तमाम जो नए मंत्री हैं उनको साफ तौर पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं ब्रीफिंग करने की वहां पर कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काम करना है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो बड़े सीनियर लीडर हैं उनसे इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफा भी दिया, तो साफ तौर पर काफी एक्टिव मोड में देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में इस मीटिंग को जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शाम को 7 बजे जो मंत्री परिषद की तमाम जो मंत्री हैं उनकी कहीं ना कहीं बैठक दूसरे चरण में होगी। साफ तौर पर तमाम जो नए मंत्री बने हैं, तमाम जो राज्य मंत्री बने हैं उनके साथ बैठक होगी और साफ तौर पर विभाग जिस तरीके से विभाग का बंटवारा कहीं ना कहीं हो गया, उन सभी के विभागों की जानकारी दी जाएगी और साफ तौर पर अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास की गति को बढ़ाया जा सके, किस तरीके से लोगों को मैसेज दिया जा सके बीजेपी के पक्ष में, इन सभी पहलू पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। जी, यानी साफ है कि कैबिनेट के बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इससे पहले जून में प्रधानमंत्री ने सारे विभागों का एक तरह से जायजा लिया था, उसके बाद ही कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद से कई नए चेहरे आए। क्या इस मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आप कह रहे हैं मंत्रि परिषद की जो बैठक होगी उसमें सरकार चलाने को लेकर भी, विभाग चलाने को लेकर भी पीएम कोई मंत्र दे सकते हैं फैसलों के अलावा? बिल्कुल खाली जिस तरीके से प्रधानमंत्री काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं रिसर्च के बाद हम कहेंगे कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो बड़े मंत्री थे उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं मांगा गया। तो साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने जब बीजेपी की दूसरी सरकार बनी थी तभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी हमारे हर एक सांसद पे, हर एक कैबिनेट मंत्री पर, हर एक राज्य मंत्री पर नजर होगी और उनके कामकाज का लेखा जोखा पीएमओ ऑफिस में कहीं ना कहीं पहुंचेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और कल तमाम जो बड़े मंत्री हैं उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्तीफा सौंपा, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ज्ञान उन्हें दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से विभाग में काम करना है। और साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम जो सीनियर लीडरों ने इस्तीफा दिया है तो साफ तौर पर ऐसा आगे भी देखने को मिल सकता है खाली, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे अब, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पार्ट 2 में केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है, साफ तौर पर आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री का भी इस्तीफा यहाँ पर मान लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पार्ट 2 में जो सेकंड लेयर थी उसमें साफ तौर पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साफ तौर पर ऑक्सीजन की कमी थी, मेडिसिन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, तो उसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका इस्तीफा लिया गया। तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जहाँ पर काफी ज्यादा नाकामियां नजर आई, जिनके पास चाहे शिक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं चर्चा में वो रहते थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो नए मंत्री उनको गुण बताए जाएंगे और साफ तौर पर फोकस किया जाएगा कि देश को किस तरीके से विकास की राहों पर लेके जा सके, दोबारा से एक बार फिर से पटरी पर देश आए। क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात करें, काफी ज्यादा चरमराई हुई पूरे देश की नजर आ रही है। ऐसे में तीसरी लहर का लगातार जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, सचेत रहने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जो पहलू हैं आगे फ्यूचर में किस तरीके से बीजेपी सरकार, बीजेपी के मंत्री काम करें, किस तरीके से लोगों को हैंडल करें, तमाम जो ज्ञान का ये पाठ है कहने का पढ़ाने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री करेंगे। जी चलिए राजा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी, उसके बाद 7 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। उधर मोदी कैबिनेट में शामिल